अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज करेंगे एक्सरसाइज 2.6। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। अच्छा, कह रहे हैं जी जो यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनको आइडेंटिफाई करें, इनका बताएं कि इनमें से कौन सी ट्रू है और कौन सी जो है वो फॉल्स है। तकरीबन जो सारी हैं वो सबको आपको चेकआउट करना पड़ेगा, सबको आपको हल करना पड़ेगा, देन फिर ही आपको पता चलेगा कि आपको क्या इनका क्या आंसर आता है। ठीक है, ये अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो स्क्वायर रूट है -3 के ऊपर, इधर भी -3 के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो हम क्या करेंगे -3 एक और -3 एक। ठीक है, बेसिस जो है दोनों की सेम है तो इनके पावर जो ऐड कर लूँगी, इधर पावर क्या है 1, इधर क्या है 1, तो मैं कर लूँगी -3 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट लगा लूँगी। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी हमारे पास रह जाएगा -3। लेट मैं आपको इधर करके बताती हूँ कि अगर हमारे पास ये -3 स्क्वायर रूट था एक और उधर था -3 और दूसरा भी था -3, मैंने उनको एक स्क्वायर रूट में लिख लिया -3 और -3। दोनों की बेसिस क्या है सेम, तो मैं कर लेती हूँ इनकी पावर्स को ऐड। ये मैंने कर लिया स्क्वायर, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल तो क्या आता है -3 आंसर आता है। यहाँ पर क्या है 3, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। उसके बाद ये योटा वाला जैसे आपको 2.5 के जो है वो क्वेश्चंस बताए थे बिल्कुल उसी तरह हल करना है और यही इसका आंसर आता है। ये इसका आंसर नहीं आता, इसका आंसर चेंज आता है, तो ये फॉल्स हो गया। उसके बाद ये जो है ये तो बिल्कुल इसको भी उसी तरीके से करना है। इसको कर लेंगे 2 5 are 10, तो -1 आ जाएगा तो ऊपर 5 होगा ना, तो 5 क्या था ऑड, ऑड तो फिर ऑड के साथ कभी भी माइनस प्लस में नहीं होता तो माइनस में आ जाएगा। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर एज। अच्छा, उन्होंने बताया है, कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर इसका कॉन्जुगेट लिया जाए तो क्या वो ये आता है या नहीं आता। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए ना एयोटा स्क्वायर, एयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 हमारे पास, तो -1 क्या हो जाएगा रियल वैल्यू, तो मैं उसको -1 को इधर लिख लिया उन्होंने। उसके बाद -6 एयोटा था ना, तो -6 एयोटा लिया, लेकिन उन्होंने क्या कहा कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेंगे तो जब -6 होगा तो उसका जो एयोटा के साथ होती है उसको साइन को जो है वो चेंज कर दिया जाता है। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है कॉन्जुगेट लेने का तरीका, कि अयोटा के साथ जो साइन होता है उसको चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जब -6 अयोटा आएगा तो फिर जब कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो प्लस हो जाए, इसका मतलब कि ये जो है ये ट्रू है। ठीक है, तो ये आप हमारे पास ट्रू आ जाएगी। उसके बाद द डिफरेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। ठीक है, कहते हैं कि जो डिफरेंस है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का और कॉन्जुगेट नंबर्स का वो रियल है, वो एक रियल नंबर होता है। ठीक है, तो ये रियल नंबर नहीं होता, इनका डिफरेंस जो होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है, कहते हैं कि आपके पास ये जो है दी हुई है एक इक्वेशन, तो उसमें आपने ये दो वैल्यूज पुट करनी है और बताना है कि इनका आंसर जो है वो इसके इक्वल आता है या नहीं। ठीक है, आपने बस ए और बी की वैल्यूज को पुट करना है एंड देन उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना है। ठीक है, तो वो जो है यही आंसर देता है 5 + 8 होता, मैंने उसको हल किया था, बिल्कुल यही आंसर आता है। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अच्छा, बिल्कुल जो प्रोडक्ट लिया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसके कॉन्जुगेट का वो नॉन जीरो नंबर ही होता है। ठीक है, रियल नंबर होता है। उसके बाद ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पहला तो खैर बस मैंने आपको समझाने के लिए बता दी कि आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज में आ जाते हैं। वो कहते हैं जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, आप किसी को पुट करके वैल्यूज जो है उसको सॉल्व करो, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये जो आंसर है ये ठीक है इसको लेने के बाद। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है कि ये योटा स्क्वायर है तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये तो योटा स्क्वायर और दोनों के साथ योटा ही है तो ये आंसर कैसे आ सकता है। ठीक है, तो बस योटा को योटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, तो -1 तो आगे करना है, उसका रियल पार्ट वो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव। ओ सॉरी, मैं ऊपर से पढ़ गई। एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म a + aota b एंड a एंड b आर अ रियल। अच्छा, कहते हैं
कि इन सब को, ये जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सब को a प्लस योटा b की फॉर्म में लिखो। तो ये जो है ये तो a प्लस अगर लेट कर लें कि 2 जो है वो a है और ये b है, तो a प्लस योटा और b प्लस a प्लस योटा, ये तो ज़्यादा नहीं है ना, बस एक फॉर्म में कम करना है। तो मैं बताती हूँ कि इनको किस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उससे स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैंने लिख लिया है, मैं आपको बताती हूँ कि इसको हल कैसे करना है। अच्छा, ये दरमियान में प्लस है ना, हम इन वैल्यूज़ को खोल लेते हैं, ब्रेसेस से बाहर निकालें। 2 प्लस 3 अयोटा प्लस 7 माइनस 2 अयोटा, ठीक है। अच्छा, रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी वाले के साथ, इसको इसके साथ ऐड किया तो 7 प्लस 2 7 8 9 9, तो उसके बाद 3 अयोटा माइनस 2 अयोटा, तो 3 में से 2 निकाला तो बाकी रह गया 1, तो प्लस अयोटा, ठीक है। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा। यही बस इधर तक इसका आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें लिखा हुआ है 2 5 प्लस 4 अयोटा माइनस 3 7 प्लस 4 अयोटा। अब माइनस को इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 5 ज़ार 10 प्लस 2 4 ज़ार 8 अयोटा, तो माइनस 3 7 ज़ार 21 एंड अच्छा दे देखिए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस माइनस 3 4 ज़ार 12 12 और साथ आ गया अयोटा, 3 4 ज़ार 12 अयोटा, ठीक है। अच्छा, रियल वालों को रियल के साथ, इमेजिनरी वालों को इमेजिनरी के साथ ऐड कर लेंगे। 10 माइनस 20 21 में से 10 को निकाला, बाकी रह गया 11, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस माइनस 11 आ गया, इसको इसके साथ ऐड अप करेंगे। 8 अयोटा माइनस 12 अयोटा, 8 निकाला 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इधर आ जाता है माइनस 4 अयोटा। मैंने माइनस इसलिए गया क्योंकि यहाँ पर 12 जो है वो बड़ी वैल्यू थी, बड़ी वैल्यू के साथ है माइनस 1, बस यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, ये देखें, ये बाय माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 3 माइनस प्लस माइनस 5 अयोटा, ये भी माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी कर देंगे माइनस 4 माइनस प्लस माइनस 9 अयोटा, इन सबको ऐड कर लेंगे। ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कर लेंगे। 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 9 अयोटा माइनस 14 अयोटा, ठीक है। ये आ जाएगा इसका आंसर, बस इधर तक ही करना है। उन्होंने बोला था a प्लस अयोटा b की फॉर्म में क्वेश्चन जो है वो हल करना है। ए प्लस, अगर आप उसी फॉर्म में लिखना चाहते हो जिस फॉर्म में उन्होंने बोला है तो आप इस तरह लिख सकते हो, a प्लस अयोटा b, ठीक है। इस तरह आप लिख सकते हो, इस तरह वो a प्लस अयोटा b की फॉर्म में आ जाता है क्वेश्चन, बिल्कुल। तो अगर आप इस तरह से भी लिखते हो तो कोई इशू नहीं होता, कोई मसला नहीं होता, एग्जामिनर क्वेश्चन गलत नहीं करता है, ठीक होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैंने लिख लिया है, इसको स्टार्ट करते हैं हल करना। आपको बताया कि योटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 होती है, प्लस हमारे पास बस योटा स्क्वायर की वैल्यू है तो सबको योटा स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है। मैं इसको इस तरह लिख लेती हूँ, प्लस 3 अयोटा, और जब जहाँ पर बड़ी वैल्यू हो जाए ना, तो अगर तो आपको जो तरीका सारा सॉल्व करने का अयोटा की फॉर्म को जो है वो बताया है मैंने, कि अगर हमारे पास जो बड़ी वैल्यू आ जाए तो हम उसको पहले चेक करते हैं कि ये जो है ये इवन है या ऑड है। तो यहाँ पर हमारे पास 16 है, इवन है, तो हम क्या, अगर तो हमारे पास इवन हो तो यहाँ पर हम अयोटा स्क्वायर लगा लेते हैं, 2 लगा लेते हैं, और 2 8 और 16 होता है तो बाय रेट लगा लेते हैं, ठीक है। देन -6, और अगर हमारे पास ऑड हो तो हम क्या करते हैं कि उसको इवन बना लेते हैं। इवन कैसे बना लेते हैं, हम 18 को एक साइड पे लिख लेंगे और एक को अलग करके अलग लिख लेंगे, ठीक है। पता नहीं क्लियर क्यों नहीं आ रहा ये। यस, नाउ इट इज क्लियर। एंड प्लस 4 और ये 25, इसको कर लेंगे 24 और एक अयोटा, ठीक है। उसके बाद ये तो हमने कर लिया था, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती 2 के अंदर, तो ये आ जाएगा -2 प्लस 6
अयोटा स्क्वायर -1 और अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर -1 की पावर 8 -6 6 18 अयोटा की पावर है 18 तो 2 9 का 8 होता है तो इधर 2 लिख लूँगी और ऊपर लिख लूँगी 9। ठीक है, साथ अयोटा लगा लिया प्लस 4 और 24 होता है 12 टाइम तो अयोटा 2 और 2 की पावर 2 और 12 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 24 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये आ गया -2, उसके बाद ये माइनस जो था माइनस प्लस माइनस कर देंगे, इधर आ जाएगा 6 अयोटा। उसके बाद ये माइनस था, ऊपर क्या है, ऊपर पावर है इवन, तो ये फिर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस आ जाएगा +1। अच्छा ये एयोटस के, अच्छा ये बाय 3 भी है ना, तो जब ये 1 आ जाएगा इधर 3 आएगा और अंदर फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, -6 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 ऊपर 9 और अयोटा +4 -1 ऊपर 12 और साथ अयोटा। उसके बाद क्या करेंगे, -2 -6 अयोटा +3 -6। अच्छा ये माइनस है ना, -1, ये ऊपर क्या है, इसकी पावर ऑड, ऑड के साथ माइनस जो है वो माइनस रहता है, चेंज नहीं होता, अगर इवन हो तो वो चेंज होता है साइन। तो माइनस जो है वो माइनस रहेगा तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो 6 और अयोटा साथ लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखें +4 -1 की पावर है 12, 12 क्या है, इवन पावर है, इवन जो है वो माइनस के साइन को प्लस में कर देगी, तो मैं इधर लिख लूँगी 4 अयोटा। ये तो वैसे ही प्लस हो गया ना 1, तो 1 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो 4, तो फिर साथ मैंने अयोटा लिया। अब रियल वालों को रियल के साथ ऐड कर लेंगे और इमेजिनरी वालों को इमेजिनरी के साथ, इन दोनों को ऐड किया तो +3 -2 आ गया 1 एंड इन ये और ये कैंसिल हो गए तो बाकी एक ही रह जाता है +4 अयोटा। ठीक है, ये बस हमारे पास a + अयोटा b की फॉर्म में आंसर आ गया है। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये देखिए आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स थे, मैंने आपको बता दिए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहते हैं सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन अ फॉर्म ऑफ a + अयोटा b। कहते हैं कि इन क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करें और जो है सॉल्व भी करें और आंसर भी उनका a + अयोटा b की फॉर्म में ही आना चाहिए। ठीक है, तो इसको जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। अच्छा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका बताती हूँ। आपने वैसे ऐड करना सीख लिया अयोटा को, अयोटा की पावर्स हो तो उसको एवेलुएट करना सीख लिया है, लेकिन आपने मल्टीप्लाई अयोटा a + अयोटा b की फॉर्म को जो है वो करना नहीं सीखा। अब बताती हूँ इसको मल्टीप्लाई कैसे करना होता है। जो होता है हमारे पास फर्स्ट डिजिट, उसको पहले के साथ और दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, -7 -3 दरमियान में प्लस, ठीक है, फिर -7 +2 अयोटा। आप इनके साइंस जो है वो साथ लगाओ, उसके साथ इजीली होगा ज़्यादा। उसके बाद प्लस, अब जो सेकंड वाला है उसको इन दोनों के साथ करना है। ठीक है, पहले इसको इन दोनों के साथ किया, फिर इसको इन दोनों के साथ करना है। अब +3 अयोटा -3 एंड +3 अयोटा इंटू +2 अयोटा। ठीक है, मैंने सबको ब्रैकेट में लिख लिया है। पहले आप ब्रैकेट में इस तरह लिख लो, फिर इजी हो जाता है। 7 3 are 21 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 21। अच्छा ये देखिए, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस 7 2 are 14 और या साथ ये वाला अयोटा लगा लिया। ठीक है, देन नेक्स्ट वाला करते हैं, -3 और 3 3 are 9 और यहाँ पर माइनस है तो इसको माइनस प्लस माइनस बाहर ले लिया। 3 3 are 9 और अयोटा है साथ तो अयोटा आ जाएगा। फिर उसके बाद ये है प्लस प्लस, ठीक है, दोनों प्लस के तो प्लस आ जाएगा। 3 2 are 6, ठीक है, 6
यहाँ पर एक एक योटा होता था सबके साथ, तो हमने योटा लगा लिया। यहाँ पर क्या है, दोनों के साथ योटा है। 3 2 आर 6 और योटा योटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो योटा स्क्वायर बन गया। सही है। उसके बाद क्या करेंगे, 21 माइनस 14 योटा माइनस 9 योटा एज माइनस 23 योटा। ठीक है। एंड प्लस 6 योटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है, यहाँ पर लिख ली। उसके बाद जब -1 लिखा तो इसको जब बाहर लाएंगे तो ये 6 के साथ माइनस आ जाएगा ना, तो 21 माइनस 6 होता है 15, 15 माइनस 23 अयोटा। ठीक है, बस ये हमारे पास ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में आंसर आ गया है। उन्होंने हमें कहा था कि उन्होंने हमें वैल्यूज भी ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में दी थी और उनको मल्टीप्लाई करना था और कहा कि आंसर भी ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में आना चाहिए, और वो ही आया हमारा। इसका मतलब है वो ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ी सी ट्रिक ये है कि इसको पहले हमें इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। मैं बताती हूँ कि इसको किस तरह से इस फॉर्म में बनाना है। देखें, ये 2 माइनस, इधर से मैं -1 को अलग कर लेती हूँ और 4 को मैं अलग कर लेती हूँ। ठीक है, इधर से भी इस तरह ही करूँगी, माइनस और अंदर -1 को अलग कर लिया और 4 को अलग कर लिया। सही है। अच्छा, अगर 4 को देखा जाए, 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 2 आता है ना, तो यहाँ पर मैं जो है इसका स्क्वायर रूट लेके इसको बाहर लिख लेती हूँ। ठीक है, -1 3 -2 और यहाँ पर भी -1, क्योंकि जो 4 था वो 2 का स्क्वायर आता है ना, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, तो फिर ये 2 2 आ जाता है बाय। अच्छा, हम जो है आपको बताया है कि एयोटा स्क्वायर जो है उसको लिखते हैं -1। ठीक है, अगर इन दोनों पर स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो ये और ये कैंसिल हो जाए, तो एयोटा किसके इक्वल होगा, -1 स्क्वायर रूट के। तो ये हमारे पास वो ही नहीं है, यहाँ पर -1 है। ठीक है, -1 एयोटा ही नहीं है हमारे पास, स्क्वायर रूट ही नहीं है ये हमारे पास, तो इसको एयोटा लिख सकते हैं ना फिर हम। 2 -2 एयोटा एंड 3 -2 अयोटा। इसको अब बना लिया हमने पहले क्वेश्चन की फॉर्म में, जो हमने पहला क्वेश्चन जो है वो किया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले को इन दोनों के साथ, पहली वैल्यू को। ठीक है, 2 और 3 प्लस 2 और -2 अयोटा। अगर आप प्लस वाले के साथ प्लस लगाते हो तो कोई मसला नहीं है, अगर नहीं लगाते तो फिर कोई मसला नहीं है। अगर लगा लेते हैं तो फिर भी कोई मसला नहीं है। ये है -2 अयोटा, और अब इसको इन दोनों के साथ -2 अयोटा 3 प्लस -2 अयोटा -2 अयोटा। सही है। 3 2 आर 6 प्लस प्लस नहीं, ये अंदर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2 2 आर 4 अयोटा प्लस माइनस माइनस, 2 3 आर 6 अयोटा माइनस माइनस प्लस, 2 2 आर 4 अयोटा अयोटा स्क्वायर, 6 -4 -6 आ जाता है -10, दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आगे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू करेंगे -1 पुट, इधर अगर किया -1 तो ये आ जाएगा -4, तो इसको फिर -4 लिख लेंगे, 10 अयोटा और -4। ठीक है, 6 में से माइनस किया 4 को तो आ जाता है 2 -10 अयोटा आंसर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है यहीं तक इसका आंसर आ गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, और अगर आपको बताया जाए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है उसका फार्मूला होता है a स्क्वायर -2 ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है इसका फार्मूला। तो अब बस हमने इसको इस तरीके से, जो हमें जो है वो फार्मूला दिया गया है उस तरीके से हमने इसको बस जो है कैलकुलेट कर लेना है। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। ठीक है, तो लिखेंगे a स्क्वायर स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर
-2, इधर a लिखना है, इधर b लिखना है, पहले मैं एंड फिर प्लस लगाना है और फिर b लिखना है। अच्छा, b क्या है, आयोटा के साथ वाली वैल्यू, अगर तो प्लस हो तो हम उसको प्लस में लिखेंगे, लेकिन अगर हमें जो है वो माइनस दिया गया हो तो हम माइनस में उसको लिखेंगे। तो ये आ जाएगी -3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक फिर की क्या लिखी थी, √5, और बी की क्या लिखी, माइनस, तो इधर -3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको बस इजीली सॉल्व कर लेना है। ये और ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 5 -2। अच्छा, इसके साथ योटा भी है। ठीक है, ये पूरी बी की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, क्योंकि हम पूरा फार्मूला बनाया ना a माइनस बी का। इधर भी आएगा योटा। 2 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट 5, 2 स्क्वायर रूट 5 एंड 3, 3 2 6। अच्छा जी, इधर ही 6 लगा लेते हैं। ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, ये स्क्वायर रूट में था तो इसको स्क्वायर रूट में लिख लेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल वाले के साथ इधर आ जाएगा साथ ये योटा, प्लस ये आ गया -3 और अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, -3 जो है उसका स्क्वायर और अयोटा का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 3 सर क्या होता है 9, तो इधर आ जाएगा 9, और माइनस का जब स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -9। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम लगा लेंगे -9, 5 -9 -4 प्लस 6 स्क्वायर रूट 5 अयोटा। ठीक है, ये a प्लस अयोटा b की फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया। यही कहा था उन्होंने कि बस आपने जो है सॉल्व करना है और a प्लस बी प्लस अयोटा बी की फॉर्म में जो है वो आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैंने लिख लिया है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है उसी तरह, बस ये जो सेकंड पार्ट है इसके ऊपर बस जो है वो कॉन्जुगेट लगा हुआ है। कॉन्जुगेट हो तो योटा के साथ जो योटा वाली वैल्यू के साथ जो साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं। तो 2 -3 योटा ये ऐसे ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 3 + 2 योटा। ठीक है, कॉन्जुगेट की वजह से इसके साथ वाला साइन चेंज हो जाएगा। कॉन्जुगेट अब खत्म हो गया, नेक्स्ट स्टेप में अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले वाली वैल्यू को इन दोनों के साथ 2 3 + 2 और 2 अयोटा प्लस, अब सेकंड वैल्यू को इन दोनों के साथ -3 अयोटा 3 प्लस -3 अयोटा और 2 अयोटा। ठीक है, 3 2 6 प्लस 2 2 4 अयोटा प्लस, सॉरी, माइनस प्लस माइनस माइनस 3 3 9 अयोटा, और प्लस माइनस -3 2 6 और 7 अयोटा 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 स्क्वायर। उसके बाद 6 4 अयोटा -9 अयोटा -5 अयोटा, माइनस ये आ गया 6 अयोटा स्क्वायर -1, तो 6 -5 अयोटा माइनस माइनस प्लस 6। ठीक है, तो 6 और 6 हो गया 12, तो 12 - 5 अयोटा जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। सही है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ये कॉन्जुगेट वाला, क्वेश्चन नंबर 3 का जो ये कॉन्जुगेट वाला क्वेश्चन है वो भी आपको करवा दिया है, ये वाला भी करवा दिया है, ये स्क्वायर वाला भी हो गया और फर्स्ट भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। देन क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको स्टार्ट करते हैं करना। अच्छा, अगर आपके पास अयोटा की फॉर्म में कोई बटे की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है तो उसका सबसे आसान तरीका ये होता है, क्योंकि अयोटा को हम नीचे ख़त्म नहीं कर सकते, अगर वो ओवर की फॉर्म में आ जाता है तो हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो जो पहली चीज़ है वो ये करनी है कि उस अयोटा को जो है वो नीचे से ख़त्म करना है। ठीक है, तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे है 1 + अयोटा, तो यहाँ पर हम इसको ख़त्म करने के लिए करेंगे यहाँ पर रैशनलाइज। ठीक है, अच्छा, रैशनलाइज किसको कहा जाता है कि भी नीचे चीज़ अगर स्क्वायर रूट में हो तो उसको नहीं हल कर सकते, तो उसको ख़त्म करने के लिए या फिर यहाँ पर अयोटा ख़त्म करने के लिए हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज किस तरह से करते हैं कि नीचे जो वैल्यू होती है ना उसको सेम वैसे ही लिखना होता है। ठीक है, बस जो दरमियान वाला साइन होता है ना वो चेंज होता है, अगर इधर माइनस हो तो इधर प्लस डाल देते हैं, इधर प्लस हो तो इधर माइनस डाल देते हैं, और उसके साथ मल्टीप्लाई भी करना होता है और उसके साथ नीचे डिवाइड भी करना होता है, बिल्कुल उसी साइन के साथ। ठीक है,
जो कि आपने चेंज किया होगा। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस लगा लिया, बाकी वैल्यूज़ वैसे ही सेम रहेंगी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, -2 को मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस एयोटा के साथ ओवर, ये देखें 1 प्लस एयोटा 1 माइनस एयोटा, ठीक है। एक तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम अगर फार्मूला जो है वो लगाएं ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर तो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर ए प्लस बी है और ए माइनस बी, तो लिख लेंगे ए का स्केयर प्लस माइनस बी का स्केयर, ठीक है। इस तरह लिख सकते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं लिखना चाहते, आप ए के को मल्टीप्लाई बी कर सकते हो, तब भी उससे भी यही आता है, ठीक है। तो आप सीधा सीधा भी ये लिख सकते हो, ठीक है। -2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया -2 माइनस माइनस प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा स्केयर क्या होता है -1, लेकिन जो है अयोटा स्केयर होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अच्छा सॉरी, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर रहने देंगे 1 और यहाँ पर माइनस अयोटा ही रहने देंगे। तो मैं क्या करती हूँ, -2 को बाहर ही रहने देती हूँ, क्योंकि ये देखें -2 1 माइनस अयोटा, बताती हूँ क्यों बाहर रहने देंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा ना, इस और इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। हम नीचे कोई भी चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे। अब बाकी हमारे पास रह जाएगा माइनस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा -1 प्लस अयोटा, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपल ए प्लस अयोटा की फॉर्म में। अच्छा, पहला स्टेप क्या है कि अगर हमारे पास ओवर की फॉर्म में कोई अयोटा आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है, तो उनको हल करने का एक ही तरीका है, उनको रैशनलाइज कर दो। अच्छा, रैशनलाइज कैसे करना होता है कि नीचे वाली खत्म करना होता है ना, तो जो यहाँ पर होती है प्लस में उसको उसका साइन चेंज कर दो, माइनस वैसे वैल्यूज वही रहेंगी। जैसे 1 प्लस अयोटा था, 1 माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई और 1 माइनस अयोटा के साथ डिवाइड कर दिया। इसको क्यों करते हैं, क्योंकि जो नीचे वाली वैल्यूज होते हैं उनके फिर स्केयर बन जाते हैं, और स्केयर बनने से अगर स्केयर रूट भी हो तो वो भी कैंसिल हो जाता है स्केयर से, और एयोटा स्केयर -1 तो वो भी कैलकुलेट हो जाता है, और वैल्यू को नीचे से जो है वो ऊपर की वैल्यू से कट कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। मैंने सेकंड क्वेश्चन लिख लिया है। इसमें भी सेम यही है कि नीचे योटा है, नीचे योटा को हल नहीं कर सकते, यहाँ पर भी हम सेम वैसे ही रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस अयोटा और 4 प्लस अयोटा के साथ डिवाइड करेंगे। वो क्या होगा फिर, अब ऊपर वाले दो जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पीछे वाले को लिखा है, बस वो थोड़े से इधर 2 था तो वो था, बाकी सिंपली सेम है। तो नीचे क्या हो जाता है, एक माइनस में आ जाता है, एक प्लस में आ जाता है, तो वो फिर हमारे पास बन जाता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला। ए स्केयर माइनस बी स्केयर जो होता है वो इक्वल होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के, ठीक है। तो वो हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को 4 के साथ प्लस 2 अयोटा प्लस 3 अयोटा 4 प्लस 3 अयोटा एंड 4 अयोटा, ठीक है। सबको एक को पहले पहले इसको इसके साथ किया दोनों के साथ, फिर इसको दोनों के साथ, ठीक है। 4 का स्क्वायर है 4 4 जार 16 माइनस अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, ठीक है। अच्छा, इसको करेंगे 4 2 जार 8 प्लस 2 अयोटा प्लस 12 अयोटा प्लस 3 4, ये देखिए ना यहाँ पर 4 नहीं आता। अच्छा बताऊँ क्यों नहीं आता, क्योंकि ये देखिए ये 4 इसको इसके साथ करेंगे तो आएगा 4, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो बस अयोटा आता है, 3 अयोटा और अयोटा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 अयोटा स्क्वायर, सही है, ओवर माइनस माइनस प्लस 16 + 1 17 17 लगा लिया। इधर आ गया 8 प्लस 12 प्लस 14 12 + 2 14 अयोटा एंड प्लस इधर था 3 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है। हम जब -1 कर दिया, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1, नीचे 17, तो 8 + 14 अयोटा प्लस माइनस -3 ओवर 17। 8 में से जो है वो 3 को माइनस कर देंगे, तो बाकी रह जाएगा 5, तो हमारे पास आ जाएगा इधर
5 प्लस 14 अयोटा ओवर 17। ठीक है, अगर आप इस तरह से लिखते हो तो भी ठीक है, लेकिन क्योंकि वो कहते हैं कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को जो है वो a प्लस अयोटा b की फॉर्म में आंसर लाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 5 ओवर 17 को अलग कर लेंगे, प्लस 17 को 14 के साथ भी अलग करके साथ अयोटा लगा लेंगे, तो ये हमारे पास a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया है। ये मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन जो है वो करके दिखा दिया है, एंड देन थर्ड क्वेश्चन अब करते हैं। अच्छा, ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन से बिल्कुल सेम है, इसके स्टेप्स बिल्कुल सेम है, बस इसमें रैशनलाइज जो है वो 3 प्लस एयोटा है तो माइनस एयोटा के साथ करेंगे, 3 माइनस एयोटा के साथ, बाकी उनके वही वैसे ही मल्टीप्लाई होना है, स्टेप्स वही है, बस इनकी वैल्यूज़ जो है वो चेंज होंगी। देन मैं बाकी जो क्वेश्चन है उनकी नेक्स्ट वीडियो अलग से बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज़। तो take care of yourself and your family, and Allah Hafiz.